मेरे प्यारे दोस्तों, ज्ञान के सागर में आपका स्वागत है। दोस्तों, हमारा इंसान का जीवन जो है ना, वो बड़ी ही विविधताओं से भरा हुआ है। लालच हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग है। जो चीज हमारे पास नहीं होती, हम उसका लालच करते हैं। जब वो चीज मिल जाती है, तो हमारा मन उससे भर जाता है। फिर हम दूसरी चीजों का लालच करने लगते हैं। या ये कहिए कि हमारी इच्छाएं जो होती हैं वो अतृप्त होती हैं। इच्छाएं हमेशा बढ़ती रहती हैं, लेकिन जब संतोष धन आ जाता है इंसान के अंदर, तब ही जाकर आपकी इच्छाओं का दमन होता है। और यही चीज हमारे जीवन के हर क्षेत्र में लागू होती है। आपको एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहूंगा। हुआ यूं कि एक मजदूर जो था, काम पे लगा हुआ था, एक चट्टान को तोड़ रहा था। जेठ की चढ़ी दोपहरी थी, पसीने से लथपथ था। तभी अचानक बगल से राजा की सवारी गुजरी। अब मजदूर ने देखा कि राजा आराम से पालकी में बैठे हुए हैं। चार कहार उस पालकी को उठाए हुए हैं, दो नौकर पंखा झल रहे हैं। मजदूर जो था विस्मित सा होकर राजा की सवारी देखते रहा, और इसी दौरान उसने अपना काम बंद कर दिया। अब जब काम बंद कर दिया तो बड़ी देर तक राजा के बारे में सोचता रहा कि अरे, राजा इतना महान, इतनी सुविधा, सवारी गुजर जब गई, तो उसने कहा चलो थोड़ा सा आराम कर लिया जाए। और वो वहीं लेट गया। लेट गया तो उसकी आंख लग गई। जब आंख लग गई, तो उसने सपने में देखा कि भगवान उसके सामने खड़े हुए हैं। अब सामने खड़े हुए, उसने हाथ जोड़ा, भगवान को प्रणाम किया। तो भगवान ने कहा कि अरे बेटा, मैं तेरी दिन रात की मेहनत से बहुत प्रसन्न हूं। जो मांगना चाहता मांग ले, आज तुझे सब मिल जाएगा। तो मजदूर ने कहा कि अच्छा प्रभु, सब मिल जाएगा। भगवान ने कहा हाँ, तू मांग के तो देख। तो मजदूर राजा से बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड था, राजा की सुख सुविधाएं देख के इंस्पायर्ड था। उसने बोला हे भगवान, मुझे राजा बना दो, क्योंकि राजा सबसे बड़ा होता है और राजा को बहुत आराम होता है। भगवान ने कहा तथास्तु। और मजदूर जो था वो राजा बन गया, जो मन होता करता, जहां मन होता जाता। लेकिन हुआ ये कि जब वो बाहर निकलता, तो उसे सूरज की किरणें बहुत ज्यादा चुभती। अब मजदूर फिर मतलब जो अपने राजापन से ऊब गया। उसने कहा यार, ये सूरज जो है ये राजा से ही बड़ा होता है, तो क्यों ना मैं सूरज बन जाऊं। तो उसने फिर से भगवान से आग्रह किया कि हे भगवान, मुझे सूरज बना दो, क्योंकि सूरज जो होता है वो राजा से बड़ा होता है। भगवान ने कहा अच्छा, मन ऊब गया। बोले हाँ, मन ऊब गया है। तो भगवान ने कहा अच्छा चलो तुम सूरज बन जाओ। अब वो सूरज बन गया। अब वो पूरे दिन इधर उधर घूम घूम के चमकता रहता। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि बादल के एक टुकड़े ने उस सूरज को ढक लिया, उसकी किरणें ढक गई। अब मजदूर ने कहा अरे ये क्या। फिर उसने भगवान से विनती की कि हे भगवान, मुझे बादल बना दो। बादल सबसे बड़ा होता है, क्योंकि वो सूरज को भी ढक लेता है। भगवान ने कहा तथास्तु। अब वो बादल बन गया। जिधर मन होता घुमड़ घुमड़ कर बरसता, पूरी धरती जलमग्न कर देता। लेकिन उसने देखा कि हर चीज तो जलमग्न हो जाती है, चट्टान पर पानी का कोई असर नहीं होता है। अब उसने मन में सोचा कि यार, चट्टान सबसे बड़ी होती है, इससे बड़ा कुछ नहीं है। तो उसने तुरंत भगवान से फिर से अर्जी लगा दी कि हे भगवान, मुझे चट्टान बना दो। चट्टान सबसे बड़ी होती है, चट्टान के ऊपर कोई असर नहीं होता। तो भगवान ने कहा चलो ऐसी ही है ही। तो भगवान ने उसको चट्टान बना दिया। अब वो चट्टान बन के आराम से तना हुआ अपना जो है लेटा रहता। लेकिन एक दिन अचानक से एक मजदूर आया, और वो छेनी हथौड़ी लेके उस चट्टान को तोड़ने लगा। अब जब उसको छेनी हथौड़ी उस पर चलने लगी, तो फिर से वो चिल्लाया भगवान से, अरे भगवान बचा लो। भगवान ने कहा फिर क्या हुआ। बोले भगवान, मजदूर सबसे बड़ा होता है, क्योंकि वो चट्टान भी तोड़ देता है। तो भैया, हमें अब तुम मजदूर ही बना दो, क्योंकि मजदूर ही सबसे बड़ा होता है। भगवान मुस्कुराए, बोले चलो ऐसा ही सही, तथास्तु। फिर से वो मजदूर बन गया। अब इस पूरे मुद्दे के दौरान जो ये सारा जो था, ये एक सपना था, क्योंकि अचानक से मजदूर की आंखें खुली और उसने देखा कि अरे, मैं तो यहीं लेटा हुआ हूं। फिर वो पूरी प्रसन्नता से, उसको पूरा चक्र समझ में आ गया कि इच्छाएं अतृप्त हैं,
हकीकत ये है कि आप जिस दौर में हैं, जैसे हैं, उसी में खुश रहना सीखिए। वो पूरे प्रसन्नता के साथ अपने काम में लग गया और उसका मन समझ गया कि जो आपका काम है वो दूसरा कोई नहीं कर सकता। अतः जो अपने काम को पूरे मन से करता है वही सबसे बड़ा होता है। तो मेरे दोस्तों, अपने कार्य को मन से करिए, किसी कार्य को छोटा मत समझिए, अपनी इच्छाओं को ज्यादा बढ़ाइए मत, क्योंकि इच्छाएं अतृप्त होती हैं। ये जीवन का सत्य है।